अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। ये हमारे पास अनदर फिलोसॉफिकल मेथड है। जिसमें पहले हमने सोक्रेटिक मेथड किया था, अब हम इंडक्शन और डिडक्शन की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं इंडक्शन और डिडक्शन होता क्या है। जो लोग रिसर्च करते हैं उनको तो ये ज़रूर आइडिया होगा इंडक्शन और डिडक्शन का, क्योंकि नॉर्मली इंडक्टिव रिसर्च होती है, कुछ डिडक्टिव रिसर्चेस भी होती हैं। तो अब देख लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है ना, दैट इज बेसिकली एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी। जब आपने कोई भी थ्योरी को डेवलप करना होता है तो आप इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन से बनती है। ठीक है, आप पहले एक जेनेरिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इट्स अ बॉटम अप अप्रोच। आप पहले ऑब्जर्वेशंस कलेक्टिव लेते हैं, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, उसके बाद उनको एक्सपेरिमेंट के से गुजारने के बाद आप कोई ना कोई थ्योरी पेश करते हैं। ठीक है, वेराज जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो उसके ऑपोजिट होती है। आप कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी होगी ना, उसको टेस्ट करेंगे, और वो डिडक्टिव रीजनिंग से करेंगे, डिड्यूस करेंगे। आप लॉजिकल रीजनिंग से उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वो लॉजिकली ट्रू या फॉल्स होगी। सो इंडक्टिव रीजनिंग को हम अगर डिफाइन करें तो इट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। ठीक है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर की तरफ ये जाती है। एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ली, सॉरी स्पेसिफिक से आप ये जेनेरिक की तरफ जाती है। ऑब्जर्वेशन से आप कुछ भी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके प्रोसेसेस होंगे, एंड देन यू गोना कंक्लूड इट कि अच्छा अब आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस आपको ये इसका रिजल्ट मिला। जबकि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें रिजल्ट जो इंडक्टिव से आया होता है, उस रिजल्ट को आपने टेस्ट करना और आपने बताना है कि वो जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो डिडक्टिव इज एक्चुअली अ टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप प्रीमिसेस बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ कंक्लूड करते हैं। और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन इट लीड्स टू कंक्लूजन। इंडक्टिव रीजनिंग मोस्टली उन टॉपिक्स पे होती है जहाँ पे प्रीवियस आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, कोई आपके पास लिटरेचर अवेलेबल ना हो, किसी भी नई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है ना, तो इट्स वेरी कॉमन के जब आपके पास कुछ है नहीं बिफोर हैंड, आपको कोई इनिशियल नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप खुद से वो चीज़ें जनरेट करेंगे। और खुद से कैसे कि आप ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड वाइड, या कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हैं आप उसमें पहले ऑब्जर्वेशंस लेंगे, एक्सपेरिमेंट करें उनको, और फिर आप उन्हें बताएंगे कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी ये किस हद तक ठीक थी। ठीक है, तो ये तब इंडक्टिव रीजनिंग काम आती है जब आपके पास कोई बिफोर हैंड नॉलेज नहीं होता, कोई आपके पास इनिशियल या एग्जिस्टिंग लिटरेचर वगैरह नहीं होता। जबकि जो डिडक्टिव होती है वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर या एग्जिस्टिंग रीजनिंग अवेलेबल ना हो। तो ये डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। मोर ओवर इंडक्टिव और डिडक्टिव के जो है पेपर में डिफरेंसेस भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है, स्लाइड्स पे भी मैंने इसीलिए एक अच्छा डाला है टेक्स्ट, ताकि आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना लें, वरना बहुत सारे लोगों के फिर ये कमेंट्स होते हैं कि हमें नोट्स के लिए प्रोवाइड कर दें। तो ये जो स्लाइड्स हैं यही मेरे नोट्स हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें, तो आप इन्हीं को एज अ नोट जो है ना वो कर सकते हैं, हैंड आउट्स वगैरह या जो भी आपने करना है इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लें, आप इंटरनेट रिसर्च कर लें, मैंने आपको लिंक्स बताए हुए हैं, तो बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं। और अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही तो ये स्लाइड्स दीज आर इनफ। अच्छा, अब हम इंडक्टिव रीजनिंग का, इंडक्शन का हम एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या, इसमें अब ऑब्जर्व की गई हैं। ठीक है, हमारा इंडक्शन में ये है ना कि हम पहले चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में अब उसने 3 ऑब्जर्वेशंस लिए। वन इज अ लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज डिलेड। ठीक है, द सेकंड वन इज डॉग्स A and B have fleas, and the third one is elephants depend on water to exist. अब ये उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट्स हैं वो डिले होती हैं। ठीक है, ये उसने एक ऑब्जर्वेशन ली है। आगे इनको एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब वो क्या है, उसने देखा, उसने एक पहले हाइपोथेसिस बनाया
कि लो या आप उसे कहें कि उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि लो जो कॉस्ट फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं। फिर उसने उनका एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस आर डिलेड। ठीक है, इसी तरह डॉग्स की उसने बात की कि 2 डॉग्स की पहले बात की कि उसने ए और बी डॉग्स को देखा, दे हैव फ्लीज। अब उसने कहा कि ऑल ऑब्जर्व डॉग्स, ठीक है, अब उसने बता दिया कि 20 डॉग्स ऑब्जर्व किए, 30 किए, 40 किए। अब इसमें कोई नंबर नहीं उसने लिया, उसने रैंडम बताया कि जितने भी उसने सो फार ऑब्जर्व किए उनके फ्लीज थे। ठीक है, देन ऑल ऑब्जर्व्ड एनिमल्स डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। पहले उसने कहा एलिफेंट है, फिर उसने एक पैटर्न फॉलो किया कि जितने भी एलिफेंट्स को ऑब्जर्व किया गया या जितने भी एनिमल्स को ऑब्जर्व किया गया, दे ऑल डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ठीक है, पहले उसने ऑब्जर्वेशन ली, फिर उसने एक पैटर्न को फॉलो किया जिसमें उसने ये चीज जो है ना, इट विल कम अंडर एक्सपेरिमेंट के उसने एक पैटर्न लिया जिसमें उसने कुछ फिगर ले लिया, क्वांटिटी ले ली 10, 20, 50, 100 के इतने सारे ऑब्जर्व जितनी चीजें थी, जो भी कमोडिटीज थी, जो भी एनिमल्स थे या फ्लाइट्स थी जो ऑब्जर्वेशन में उसके आई हैं, 100 नंबर्स की थी या 1000 थी, जितनी भी थी, उनकी बेसिस पे उसने कहा अब जो डेवलप करे ना वो थ्योरी वो उनकी बेसिस पे है। अब उसने उन 1000 या 20 फ्लाइट्स पे या ऑल ऑब्जर्व में चलो वी कैन कंसिडर 50 डॉग्स उसने ऑब्जर्व किए और 50 एनिमल्स उसने ऑब्जर्व किए, तो इनकी बेसिस पे वो थ्योरी को डेवलप करा कि लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज, ऑल डॉग्स हैव फ्लीज एंड ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने कंक्लूजन दे दिया। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, जो भी उसने कंक्लूड किया ना वो आप प्रूव नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज एक बंदे ने जो दिया है, जो कंक्लूजन दिया है या जो थ्योरी दी है, वो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन पे दी है। ठीक है, नेक्स्ट बंदा जो है वो अपने तरीके से ऑब्जर्व करेगा, तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको वैलिडेट और इनवैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप उससे वैलिड कहेंगे हाँ जितने भी उसने ऑब्जर्वेशंस ली थी जो भी थे वो वैलिड ऑब्जर्वेशन, तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको आप इनवैलिडेट कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर प्रूव दैट। ठीक है, देन वी एग्जांपल फाइनल में क्या है जी, यू ऑब्जर्व 1000 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस, सब में डिले था, जिसकी वजह से आपने एक थ्योरी जनरेट कर दी कि जी 1000 फ्लाइट्स जो थी लो कॉस्ट वो डिले हो रही हैं। बट इसमें क्या कहा, क्योंकि नेवर प्रूव दैट फ्लाइट 1001 विल आल्सो बी डिलेड। ठीक है, तो ये क्या इसकी शॉर्टकमिंग आ गई या इसका यहाँ पे लिमिटेशन आ गई है। The larger your data set, the more reliable the conclusion. अब it all depends on your data set कि आपका data set कितना है। For example, हम कोई साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने कोई मेल और फीमेल की बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे या माइंडसेट पे कोई हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे। अब वेस्ट में जो ये थेरीज बनती हैं ये सारी इंडक्टिव रीजनिंग है। कोई भी ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे जितनी भी थेरीज बनी है या जितने भी काम हुआ है ये इंडक्टिव बेस्ड, क्योंकि आपका पहले डेटा सेट या आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर नहीं है, कोई नई बीमारी आती है या फॉर एग्जांपल ये कोरोना वायरस है। ठीक है, तो अब इस पे हम इंड्यूस कर रहे हैं ना कि हमारे पास जितने भी वर्ल्ड वाइड, अब इसमें हमारा डेटा सेट बड़ा हो गया, या अगर कंट्री वाइज हम करें, यूएस में इतनी डेथ्स हुई हैं इस कोरोना की वजह से, पाकिस्तान में इतनी डेथ्स हुई हैं, इंडिया में इतनी डेथ्स हुई, चाइना में इतनी हुई हैं, तो हम वो डेटा सेट ले रहे हैं। तो जितना बड़ा डेटा सेट होगा कि हमने फार फ्लंग एरियाज लिए हैं या हमने दूर दूर के कंट्रीज लिए हैं, यूएस ले लिया, चाइना ले लिया, पाकिस्तान ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम इंड्यूस कर रहे हैं कि यूएस में अगर इस वजह से डेथ्स हुई हैं और इतनी डेथ हुई, एक ऑब्जर्व पैटर्न है, फिर चाइना में उसी हिसाब से डेथ हुई है, फिर पाकिस्तान में, तो वी कैन कंक्लूड कि कोरोना वायरस इज अ डेडली वायरस एंड इट कैन किल पीपल। ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, कि आपके पास पहले एग्जिस्टिंग लिटरेचर नहीं है, एग्जिस्टिंग कोई नॉलेज नहीं है, आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है, फिर आपने एक डेटा सेट बनाना है और फिर उस पर आपने एक थ्योरी बना देनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्शन। वी गोना डिस्कस अबाउट डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव मेथड। अच्छा, अब इंडक्शन में जो है ना, इंडक्शन में बेकन और मिल की थ्योरीज हैं। बेकन वाज द फर्स्ट वन, फ्रांसिस बेकन, ही इंट्रोड्यूस दिस इंडक्टिव प्रोसेस या इंडक्शन मेथड जिसको बेकोनियन
इंडक्शन भी कहा जाता है। वेराज जो डिडक्शन का है, जो डिडक्टिव प्रोसेस है, ये ओवर 2000 years ago का प्रोसेस है। ये एरिस्टोटेलियन डिडक्शन है, क्योंकि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन हु यूज्ड दिस डिडक्टिव अप्रोच इन हिज रीजनिंग, क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग करता था। सो ही एक्चुअली ही केम अप विद दिस अप्रोच। दूसरी बात, आप कहीं कहीं जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि एरिस्टोटल के बारे में आपको इंडक्टिव रीजनिंग में या इंडक्टिव अप्रोच में भी उसका कोई नाम मिलेगा, बट मोस्टली क्या है, when it comes to deductive theory या deductive method, Aristotle and Descartes, René Descartes, these are the two scientists or two philosophers जिनको deductive में काम जिन्होंने deductive में काम किया। why? Because they are indulged in the logical reasoning, whereas जब हम बात करते हैं induction की, तो Bacon and J.S. Mill, they both came up with a inductive process। ठीक है, नाउ डिडक्शन में क्या होता है, अब जो इंडक्शन से हमें थेरीज मिली है ना, डिडक्शन उस पे काम करता है। हम जब जिन्होंने रिसर्च की होगी ना, उनको बहुत आइडिया होगा कि हाउ दे स्टार्ट विद द डिडक्शन प्रोसेस, कि वो प्रीवियस कोई थेरी उठाते हैं, उसमें कोई जो लूप होल्स होते हैं उनको ट्रू फॉल्स देखते हैं। ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, उस थेरी को आप टेस्ट करेंगे, उसमें लूप होल्स देखेंगे, एंड फिर दे कम अप विद अ ट्रू और अ फॉल्स आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। थेरी में हमने जो थेरी हमें इंडक्शन से मिली, उससे हम स्टार्ट करेंगे, उस पर रीजन करेंगे, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे, और फिर हम लाइक दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ अ डिडक्टिव रिसर्च और अ डिडक्टिव अप्रोच। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें एरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं, उसके सिलोजिस्टिक प्रोसीजर आ जाता है, जिसमें वो सिलोजिज्म बनाता है। सिलोजिज्म में क्या होता है, सिलोजिज्म में होता है जी, वो प्रोपोजिशंस लेता है, वो प्रेमिसेस लेता है, वो बहुत आसान लफ्जों में वो स्टेटमेंट्स लेता है। स्टेटमेंट्स लेगा, 2 स्टेटमेंट्स वो लेगा, ठीक है। अब उसको वो इस तरह से लेगा, इफ एनी ऑफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, तो उस पे हमारा कंक्लूजन बेस्ड होगा। ठीक है, डिडक्शन में या डिडक्टिव अप्रोच में हम किस चीज को मानते हैं, अगर हमारा ट्रू कंक्लूजन आ जाता है। इफ वी गेट अ फॉल्स कंक्लूजन, दैट मींस कि वो थ्योरी इनवैलिड थी। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है ना, फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं है। इट कम्स अप विद ओनली ट्रू अप्रोच। आपके पास प्रेमिसेस जो बनते हैं, जो 2 स्टेटमेंट्स आपने ए और बी लेनी है, वो हर हाल में ट्रू होंगी, तो आपका कंक्लूजन ट्रू होगा। ठीक है, खैर अभी शायद आपको ये बात समझ में ना आ रही हो, इसको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देती हूँ कि खैर हम उसके 4 स्टेजेस की तरफ बाद में आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा डिडक्शन के बारे में बता दूं कि टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें आप प्रेमिसेस लेते हैं और फिर आप कंक्लूड करते हैं। इट्स एन ओपन एंडेड थिंग। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आपने पहले ऑब्जर्व करना और फिर उससे थ्योरी डेवलप करनी, नहीं। इसमें थ्योरी थी, थ्योरी से आपने ऑब्जर्वेशन पे आना, ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। जनरल टू स्पेसिफिक है। थ्योरी से जनरल थिंग ना, उस थ्योरी से आपने जनरल की तरफ आना है कि जो उसके प्रेमिसेस लिए गए वो ठीक थे कि नहीं, जैसे आपने डिड्यूस करना, फिर आपको एक फाइनल स्टेटमेंट मिल जाएगी। और इसमें आपको गारंटेड ट्रूथ होता है। ठीक है, इसीलिए हम आगे चल के भी जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इंडक्शन में आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबल ट्रूथ है, लेकिन डिडक्शन में आपके पास गारंटेड ट्रूथ है। तो ये जो है ना, चीज़ें कभी ठीक भी हो सकती हैं, मतलब गारंटेड ट्रूथ है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई डिडक्शन जो है, या डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव रिसर्च जो है, ये इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सच की बात करती है। सिर्फ सच ही हो तो ही चीज़ें चलेंगी। इंडक्शन में यह है कि आपके पास ज़रा ब्रॉडर स्पैन हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें जो है डिडक्शन में हम सिर्फ सर्टेनिटी की बात करते हैं। अच्छा, नाउ कम्स टू द 4 स्टेजेस। वही कि आपने एग्जिस्टिंग थ्योरी से स्टार्ट करना है। अब एग्जिस्टिंग थ्योरीज क्या थी जो हमने इंडक्शन में ली, कि लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज, ऑल डॉग्स हैव फ्लीज एंड ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर। उससे आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। वो क्या है हाइपोथेसिस बना, अब दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ अ प्रेमिसेस। आप उससे बता रहे हैं कि जी, इफ पैसेंजर्स फ्लाई विद द लो कॉस्ट एयरलाइन देन दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस डिले। ठीक है, अब उसने पैसेंजर्स की बात करी, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ आ रहा है।
जेनेरिक हो गया ना, लो कॉस्ट एयरलाइंस हैव डिलेज, अब वो स्पेसिफिक आ रहा है कि इफ पैसेंजर्स फ्लाई विद द लो कॉस्ट एयरलाइन तो वहां पे डिले होगा। फिर उसने कहा ऑल पेट डॉग्स इन माय अपार्टमेंट बिल्डिंग हैव फ्लीज, कि पहले तो उन्होंने कहा कि ऑल डॉग्स, वो कोई पेट डॉग्स नहीं थे या वो किसी एरिया के नहीं थे, वो जेनेरिक था, वो यूनिवर्स के यूनिवर्सल डॉग्स थे। अब उसने स्पेसिफिक हो गया कि ऑल पेट डॉग्स इन माय अपार्टमेंट बिल्डिंग। फिर उसने कहा थर्ड में, थर्ड वाली थ्योरी चेक कीजिएगा, ऑल बायोलॉजिकल लाइफ, ठीक है, यहाँ पे उसने कर दिया ऑल लैंड मैमल्स, स्पेसिफिक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, उसने अब डेटा को कलेक्ट किया उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। क्या? कलेक्ट फ्लाइट डेटा ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइंस। लो कॉस्ट एयरलाइंस का फ्लाइट डेटा लिया, जो इसके बिल्डिंग में जो डॉग्स थे उनको टेस्ट किया, और जो लैंड मैमल स्पीशीज थे उनको स्टडी किया कि वो वाटर पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। फिर उसने एनालाइज किया इस रिजल्ट को, एंड देन ही कम्स अप कि ये जो हाइपोथेसिस, जो डेटा हमने लिया ऊपर, उनको जो टेस्ट किया गया, अब उनको उनका जो रिजल्ट आया वो रिजेक्ट करता है हाइपोथेसिस को या सपोर्ट करता है। फिर उसने कहा, अब उसका एनालिसिस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। उसने कहा जो भी फ्लाइट डेटा उसने ऊपर से लिया, उसने कहा जी उसमें से 5 आउट ऑफ 100 फ्लाइट्स ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइंस आर नॉट डिलेड। दैट मींस 5 फ्लाइट्स जो हैं 100 फ्लाइट्स में से वो डिले नहीं हो रही, जबकि हमने इनिशियल क्या थ्योरी ली थी कि ऑल फ्लाइट्स विद लो कॉस्ट एयरलाइंस, ऑल लो कॉस्ट एयरलाइंस हैव डिलेज। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 5 नहीं कर रही, दैट मींस ऑल तो ना हुए। आपके पास एक टाइम वो क्वांटिटी आ गई कि 5 नहीं कर रही उसमें से, दैट मींस 95 कर रही है, 100 तो नहीं करी, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट में वो कह रहा है 10 आउट ऑफ 20 डॉग्स डिडंट हैव फ्लीज। अब वहां पे ऊपर बात की ऑल डॉग्स, ऑल डॉग्स में बतेरे डॉग्स आ जाते हैं। So now he's rejecting another hypothesis. I mean, 10 out of 20 dogs didn't have fleas. So this hypothesis also rejected. Then there is a third hypothesis. That means he studied all land mammal species, and now he's concluding all land mammal species depend on water. So this is the only hypothesis or only data which is supporting the hypothesis. You can say कि डिडक्टिव रीजनिंग में जो ऊपर वाले दो हाइपोथेसिस थे, या दो ऊपर वाले जो डेटा सेट थे, या दो ऊपर वाले जो थ्योरीज थी, जो हमने इनिशियल थ्योरीज ली और फिर उनको हाइपोथेसिस लिया, अब इनको टेस्ट किया तो रिजेक्ट हो गए। सो दे वोंट कम अंडर द डिडक्टिव प्रोसेस। हम इसको आगे फर्दर नहीं लेके जा सकते, या हम इसे एक स्पेसिफिक चीज नहीं, क्योंकि रिजेक्ट कर रहा है ना हमारे हाइपोथेसिस को, तो जो चीज रिजेक्ट कर रही है वो चीज तो ट्रू नहीं होगी, वो चीज तो हमारे सपोर्टिव नहीं है ना, ये सपोर्ट नहीं करी तो हम इसको निकाल देंगे। सिर्फ एक थर्ड वाला पॉइंट कि ऑल लैंड मैमल स्पीशीज डिपेंड ऑन वाटर, सो ओनली दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू, और यही डिडक्टिव अप्रोच है। इसकी लिमिटेशन भी यही आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू हाइपोथेसिस ही इसमें ले सकते हैं। जो प्रेमिसेस बने हैं अगर वो ट्रू हैं, जो ऊपर वाले प्रेमिसेस बने, डॉग वाला, फ्लाइट वाला, ये जो प्रेमिसेस बने, इसका रिजल्ट क्या आया, दे रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस। ओनली द थर्ड वन जो मैमल वाला था, उसको हाइपोथेसिस को जो है ना वो ट्रू कंसिडर किया गया। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि सिर्फ जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो ट्रू होगी ओनली इफ ऑल द प्रेमिसेस आर करेक्ट। ठीक है, नाउ अच्छा एक एग्जांपल, एक क्विक एग्जांपल है जी, ऑल डॉग्स हैव फ्लीज, ये एक प्रेमिस बनाया। देन हमने किया बेनो इज अ डॉग, ये एक प्रेमिस बनाया, देन बेनो हैज फ्लीज, हमने इसको कंक्लूड कर दिया। जेनेरिक था पहला प्रेमिस, देखिएगा इसमें मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस आता है। मेजर प्रेमिस इज द फर्स्ट वन, क्योंकि हम जेनेरिक बात करें ऑल डॉग्स। देन सेकंड आते बेनो इज अ डॉग, ये हम हो गए थोड़ा स्पेसिफिक। ठीक है, तो इफ बेनो हैज फ्लीज तो ये कंक्लूड कर दिया एंड इट्स अ ट्रू हाइपोथेसिस, बिकॉज इसमें वो चीज आ रही है जो आपके ऊपर प्रेमिसेस में है। अगर यहाँ पे आता कि बेनो हैज नो फ्लीज तो ये जो है ना इनकरेक्ट होता, इसको रिजेक्ट कर रहा है। तो डिडक्शन में आपने उसमें कोई फॉल्स वाला ऑप्शन ही नहीं आता। अगर आपका एक प्रेमिस भी गलत है ना, या बेनो इज नॉट अ डॉग होता,
तो भी आपका एक प्रीमिस गलत है, आपका कंक्लूजन गलत आएगा, ये डिडक्शन में नहीं आएगी चीज़, ये डिडक्टिव प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, यही साथ वाले टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर एक भी प्रीमिस गलत होता है तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है, सो इट वॉन्ट बी रिलायबल। सो इसमें डेकार्ट्स एंड एरिस्टोटल की बात आती है, ठीक है, उनकी थेरीज आती हैं, उनका काम आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एरिस्टोटल को हम इन डेप्थ जब पढ़ेंगे तो भी उसमें जो थोड़ी चीज़ें आपको शायद इसमें अनक्लियर हो वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ थी, जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी, डोंट यू वरी। थैंक यू सो मच।